कल फुर्सत न मिली तो क्या होगा, इतनी मोहलत न मिली तो क्या होगा। रोज कहते हो कल मिलेंगे कल मिलेंगे, कल मेरी आंखें ना खुली तो क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप राणा। आज आप लोगों के सामने की बेहतरीन स्टोरी लेके आया हूँ। एक ऐसी लड़की की जिसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारे लड़कों के साथ झूठ बोलकर उनको धोखा दिया। तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग है। तो कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहे। और हाँ, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, जिससे आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी एक कॉलेज की है, जहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की पढ़ाई किया करती थी। वह इतनी सुंदर थी, इतनी गुणवान थी कि उसको देखकर कॉलेज के हर एक लड़के के दिल की घंटी बजती थी कि काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती तो कितना अच्छा होता। और वो अब अपने मन में सोचती थी कि मुझे शादी सिर्फ इसी लड़की से करनी है। दुनिया इधर से उधर हो जाए, इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मुझे शादी सिर्फ इसी लड़की से करनी है। फिर कुछ समय पश्चात एक लड़का उसके पास गुलाब का फूल लेकर गया और उससे बोला, आई लव यू, विल यू मैरी मी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी। तो लड़की ने बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया कि हाँ, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन शादी सिर्फ एक शर्त पर करूँगी। तो लड़के ने कहा कि आपकी हर एक शर्त मुझे मंजूर है। लड़की ने कहा, आपको सबसे पहले इस कॉलेज में फर्स्ट डिवीज़न यानी कि टॉप करना पड़ेगा, और उसके बाद आप एक अपनी लाइफ में अपने पैरों पर खड़े हो, यानी कि आप एक सक्सेसफुल यानी कि आप एक कामयाब इंसान बने, फिर जाके मैं आपसे शादी करूँगी। ये सब सुनकर वो लड़का बहुत खुश हुआ और उस लड़की ने कहा कि हाँ, ये बात आपके और मेरे अलावा किसी तीसरे को मालूम ना हो। तो ये सब सुनकर लड़का बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। फिर दूसरे दिन एक लड़के ने फिर उसको गुलाब लेकर उससे पूछा, आई लव यू, विल यू मैरी मी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप मुझसे शादी करोगी। तो लड़की ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी करूँगी, लेकिन एक शर्त पर। आपको सबसे पहले इस कॉलेज में फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट होना पड़ेगा और आपको अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। आपके पास खुद की एक गवर्नमेंट जॉब या आपके पास एक खुद की क्या सक्सेस या आप कामयाब हो, फिर जाके मैं आपसे शादी करूँगी। और इस बात का ध्यान रखिए, ये जो भी बात तुम्हारे और मेरे बीच में हुई, किसी तीसरे को इसका पता ना हो। तो लड़का भी बहुत खुश होकर वहाँ से चला गया। फिर धीरे धीरे कॉलेज के हर एक लड़के ने उस अपनी किस्मत को आजमाते हुए उस लड़की के पास अपनी शादी का प्रस्ताव लेके आए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़के ने वहाँ जब एक ही जवाब, एक नहीं, दो नहीं, हर एक कॉलेज के हर एक लड़के को एक ही जवाब दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन शादी सिर्फ एक शर्त पे करूँगी। उसके लिए तुमको इस कॉलेज में सबसे पहले टॉप करना पड़ेगा, फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट होना पड़ेगा और अपने फील्ड में जहाँ पे आप सक्सेस होना चाहते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आपके पास एक खुद की गवर्नमेंट जॉब हो, आप अपने पैरों पर खड़े हों। और हाँ, जो बातें तुम्हारे और मेरे बीच में हुई, तीसरे को पता ना हो। तो कॉलेज में एक उत्साह हो गया, सारे लड़कों के अंदर एक मोटिवेशन आ गया उसको पाने की जिद, और उन्होंने उस मोटिवेशन के साथ अपने पढ़ाई पे रात दिन मेहनत की। और देखते देखते उस कॉलेज का पूरा हिस्ट्री बदल गया। सारे के सारे लड़के वहाँ पर फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट हो गए और सभी के सभी लड़के अपने करियर को बिल्ड करने के लिए अपने अपने फील्डों की ओर जाने लगे। जो किसी का भी अपना जो भी टारगेट था, जो भी सपना था, जो भी गोल था, जो वो बनना चाहते थे, जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते थे, उसको पाने के लिए वो दिन रात मेहनत करने लग गए। और कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद सभी के सभी लड़के अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल हो चुके थे, एक कामयाब इंसान बन चुके थे। फिर वो लोग अपनी शादी के लिए उस लड़की के घर में आए और उससे शादी करने के
बारे में जब वहाँ पे इंक्वायरी की तो पता चला वो लड़की का एड्रेस वहाँ से चेंज हो चुका था। उसके बाद सभी के सभी लड़के उसके नए एड्रेस को ढूंढते हुए उसके घर तक पहुँच जाते हैं और उसके घर के सामने एक लंबी सी कतार लग जाती है और जैसे वे दरवाजे को खटखटाते हैं और लड़की बाहर आती है और लड़की को देखकर सभी के सभी लड़के शॉक हो जाते, एकदम दंग रह जाते, क्योंकि उस लड़की के गोद में एक बच्चा होता है। इसका मतलब कि उस लड़की की शादी हो चुकी थी। और ये सब देखकर सारे के सारे लड़के उस लड़की पर गुस्सा हो गए और उसको भला बुरा बोलने लगे कि तूने हमारे साथ एक धोखा किया, तुमने हमको झूठ बोला, तुमने गुनाह किया। तो उस लड़की ने एक सुंदर सा जवाब दिया कि अगर एक छोटे से झूठ की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी इस हद तक बदल सकती है कि मेरे जैसे सैकड़ों लड़कियां तुमसे शादी करने के लिए लाइन में खड़ी हो सकती है, तो ऐसे में हजारों झूठ बोल सकती हूँ, हजारों गुनाह मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर जाके उस सभी लड़कों को एहसास हुआ कि लड़की की एकदम बात सही है। आज जो भी हम हैं, जिस फील्ड में भी हम आज कामयाब है, सक्सेसफुल इंसान है, ये ओनली फॉर इस लड़की के बातों की वजह से। अगर इस लड़की ने हमको नहीं बोला होता तो आज हम इस जगह नहीं होते। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर हमें कहीं पर किसी के अगर सक्सेस के लिए, किसी की कामयाबी के लिए, किसी की अच्छाई के लिए अगर हम छोटा सा अगर हमको झूठ भी बोलना पड़े तो वो झूठ नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है कि युधिष्ठिर ने गुरु द्रोण के सामने अगर अश्वत्थामा हतोहता ने बोला होता तो शायद द्रोणाचार्य जी का वध नहीं होता। तो जन कल्याण के लिए युधिष्ठिर जी ने अश्वत्थामा हतो बोला था। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, कहानी आपको बहुत अच्छी लगी तो अपनी वाणी को विराम करने से पहले मैं एक छोटी सी शायरी के साथ अपनी वाणी को वाइंड अप करूँगा। लम्हों की खुली किताब है ज़िंदगी, लम्हों की खुली किताब है ज़िंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है ज़िंदगी, कुछ ज़रूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इन्हीं सवालों के जवाब है ज़िंदगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।